कि जो हमारे माता पिता है ना, उनका एक सपना होता है, सभी के माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा जो संतान है वो मेहनत और ईमानदारी के बदौलत हमारे और हमारे परिवार का नाम समाज में रोशन करे। और रोशन करने का जो अर्थ है वास्तविक, वो कुछ इस प्रकार से है कि मेरी संतान हमसे भी योग्यता में आगे जाए, हमसे भी योग्यता में आगे जाए। ये सिर्फ मेरी बात नहीं या इनकी बात नहीं, इनकी बात नहीं, जनरल कंसेंट है, सामान्य सहमति है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लोग आपसे जो पूछते हैं, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सेवन में क्या रिजल्ट आया, 8 में क्या रिजल्ट आया, 9 में क्या रिजल्ट आया, कभी नहीं पूछेंगे। 10 में क्या रिजल्ट आया, ये आप जब मरने लगेंगे ना, या मरने के बाद भी, तब भी सर्च होगा तो उसकी जानकारी ली जाएगी कि मैट्रिक में कितना नंबर आया था या आया है, जब तक जिंदा है तब तक। तो हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा जो बाल बच्चा है वो बोर्ड में कुछ ऐसा स्कोरिंग कर दे मैट्रिक में, ताकि समाज के बीच में हम फक्र से सिर उठाकर बोल सके। इस बीच में एक जो गलती होती है वो ये होती है कि बच्चे लोग चीटिंग करने लगते हैं, बुरी आदतें आ जाती है, वो एग्जाम पास करने को अहमियत दे देते हैं। तो जब आप एग्जाम पास करने को अहमियत देते हैं, यानी सक्सेस पाने को अहमियत देते हैं जब कभी भी आप, तो उस सिचुएशन में ममता ये चीज समझिए कि एक तो लड़कियों के साथ जो दिक्कत होता है कि जल्दी से उसको पढ़ा दो, लिखा दो और दूसरे घर भेज दो, हमको थोड़े ना रखना है, दूसरा जाने, उसकी वो समस्या है, बोझ। तो जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। बेटियां पूरे घर का निर्माण करती हैं, ठीक है, इसको बहुत जरूरी है समझना। सहनशीलता, धैर्य और उचित निर्णय लेने की क्षमता शिक्षा में निहित होती है। अगर ये भाव ही नहीं रहेगा, बेटियों को अच्छी शिक्षा दी ही नहीं जाएगी, तो वो फिर जब माँ बनेगी, आज की बेटी कल की माँ है, वो जब माँ बनेगी तो उनके संतान पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये बात सीधी सीधी है बाबू, कि जैसा बीज बोएंगे वैसा वृक्ष होगा। तो जो बेटी रहेगी वही तो माँ रहेगी। अब सफलता लोगों को चाहिए, तो सफलता के चक्कर में लोग सफलता पाते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप सफल हो रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्टकट तो नहीं ले रहे हैं। आप जो नहीं है वो अगर स्वयं को दिखा रहे हैं तो बेवकूफ कौन है? आप खुद हैं। क्योंकि जिंदगी एक कांटों का रास्ता देती है और आप कह रहे हैं कि मेरे पैर इतने मजबूत हैं कि मैं कांटों पे चल सकता हूं, जैसा कि अन्य लोगों के पैर मजबूत हैं। तो उस समय में आप ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जब कांटों पे चलना पड़ेगा तो आपको चुभन का एहसास होगा, नहीं चल पाइएगा और मुंह गिर जाइएगा।
तो सिर्फ एग्जाम पास करके आप बेरोजगारी बढ़ाएंगे, एक और अयोग्य इंसान की संख्या बढ़ जाएगी। और ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि हमको काम नहीं मिलता, जिसमें अब सूरज है वो ये कह दे कि हम उजाला नहीं फैला सकते हैं, अंधेरा फैलाएंगे, ये संभव नहीं है। ये वो कहेगा तो वो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है। कोई भी गुणवान व्यक्ति अगर ऐसा कह रहा है तो वो ये समझ ले कि कुछ पल के लिए बादल में भी सूरज ढक जाता है, वही परिस्थिति उसके साथ हो रही है। जब आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो उस समय में शॉर्टकट तो अपने आप खत्म हो जाता है। अशोक सर कभी भी आपको पीयूष या आर्यन सर बताइए शॉर्टकट लेने की भी शिक्षा दी है? कभी भी? तो आधी लड़ाई तो हम लोग यहीं पे जीते हैं, हमारी अपनी मेहनत, हमारा अपना ईमानदारी। अभी आर्यन सर ने जो सवाल बनाया, उसके बाद फिर मैम ने जो सवाल बनाया, और हाल फिलहाल में ये जो सवाल शिल्पी मैम ने बनाया, ये सब में आप देख रहे हैं कि आप समझ करके बना रहे हैं। आपके अगल बगल वाला कुछ पूछेगा तो वो बता सकते हैं। और गणित की बारीकियां, जैसे अंग्रेजी की बारीकियां अशोक सर ने सिखलाई, विज्ञान की बारीकियां सिखलाई, वैसे ही गणित की भी बारीकियों से परिचित कराया कि इज इक्वल टू है तो वो बीच में लेना चाहिए। छोटी छोटी चीजों को सर ने बतलाया और स्टेप वाइज स्टेप। तो एग्जामिनर कैसे नंबर नहीं देगा, उसके पास कोई चारा नहीं। जैसे प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है, वैसे ही अच्छा तरह से आप कॉपी लिखते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नंबर होता है। अब क्लास 8 में है आर्यन सर और 10th का मैथ्स बना रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आप हमको ये समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें समय की बर्बादी है? जो भी सर को मिलते हैं, ये मानते हैं आपके सर कि उनमें वो पूर्ण कवार ही मिलते हैं, ठीक है? कोई अच्छा स्टूडेंट रहेगा, अब क्लास, अब एक बच्चा का ट्यूशन पढ़ाने का फी 1000 रुपीज है, 1200 रुपीज है, कहीं 1500 रुपीज है, ठीक है? क्लास 10 के बच्चों का 1500 रुपए फी है, ठीक है? एक महीने का पढ़ाने का। कहाँ है कहाँ नहीं ये तो नहीं पता, और भी अधिक है। अगर आप और बड़े संस्थान में जाइए तो और भी अधिक है। पढ़ाई भी वैसी ही है, पढ़ाई भी भूगोल है, तो इतने महंगे फी है और पढ़ाई भी नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहां की तुलना में यहाँ फी भी कम, फिर भी बच्चे आना पसंद नहीं करते इस मोहल्ले के कारण। इस मोहल्ले की छवि इतनी ज्यादा लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने घोषित कर रखी है कि कोई भी सभ्य समाज के परिवार के सदस्य अपने संतानों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते। तो इसमें हमारी क्या गलती? लेकिन आप इस चीज को समझिए कि आप लोग अच्छा करने लगेगा तो ये समाज आप लोगों से कल जाना जाएगा। आज आप लोग पढ़ करके, अगर पढ़ करके
बाहर जाने लगते हैं कॉलेज में, तो आपसे कोई भी पूछेगा अड़ोस पड़ोस के लोग कि कहाँ जाती हो पढ़ने के लिए, और आप कहती हैं कि हम एएन कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या कर रही हैं? तो आईएससी कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में इस बात को समझिए कि लोगों की सोच बदलेगी। 10th कहाँ से की थी? तो यहाँ से किए थे। कितना नंबर आया था? 75%। तो उस सिचुएशन में लोगों की सोच बदलेगी। अरे 60% पे फर्स्ट डिवीजन है, इसका 75% मार्क्स आया। बिहार बोर्ड में 75% मार्क्स का मतलब 95% मार्क्स, जो टॉपर है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 88% में तो एक बार बिहार टॉपर हो गया। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि आप लोगों की मेहनत, मोहल्ले की रौनक लोगों की सोच को बदल देगी। वो एक लंबी लड़ाई, मेहनत और ईमानदारी। अब ये सब चीजें बनाने के दौरान हम महसूस करते हैं कि बच्चों के जैसे वर्गमूल है, वर्गमूल में बहुत दिक्कत है। वर्गमूल का साइन तक देने नहीं आते थे, अभी भी बहुत सारे बच्चे को नहीं आते। वर्गमूल के साइन देख करके नहीं दे पाते। ये इक्वल टू का साइन दिए हैं, या लगता है कोई प्रेत आत्मा उड़ रही है। तो ये सब चीजें बड़ी दिलचस्प है। लेकिन क्लास 8 के बच्चा अगर क्लास 10 का मैथ्स बना दे, क्लास 5 के 6 के बच्चे क्लास 10 का मैथ्स बना दे, तो उनका जाहिर सी बात है पिछला सारा क्लियर करना पड़ रहा है सर को, बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन कल कोई बोलने नहीं ना आ रहा है हमको कि आपका लड़का फेल हो गया उस हालात में। कोई ये नहीं ना कहने आ रहा है कि क्लास 10th में है, कुछ सीखा नहीं, 4 का भी नहीं सीखा। और जब आप लोग सपोर्टिव हो जाएंगे तो आज के दौर में हो क्या रहा है, आज के दौर में हकीकत में क्या हो रहा है कि जितने भी माँ बाप हैं वो अपने बाल बच्चों का पक्ष ले रहे हैं, और बाल बच्चे नालायक पढ़े लिखे नहीं है। पानी की तरह पैसे फूंक दिए और उसके बाद वही बाल बच्चों का गाली देना, बड़ा छोटा का लिहाज नहीं करना, तेज बनना, और माँ बाप का बाल बच्चों के प्रति अंधा भक्ति। विवश है, लाचार है। जो बाल बच्चा कह रहा है, जान रहे कि मेरा बेटा गलत है, लेकिन उसके बावजूद उसी के पक्ष में, क्योंकि रहना उन्हीं के साथ है। तो जब तक ऐसे करते रहेंगे माँ बाप, तब तक अभी तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो दूसरे को दुख दे रहे हैं। कल वही लड़का किसको दुख देगा? अपने ही माँ बाप को दुख देगा, क्योंकि उसको अगर भूख लगेगी तो खाना चाहिए, वो फैशन की इच्छा होगी तो इच्छा जगेगी, तो प्यास, अगर इच्छा होगी तो वो जैसे प्यास लगती है तो पानी चाहता है, वैसे ही महंगे जूतों की मांग करेगा, महंगे ड्रेस का मांग करेगा, पर्व त्योहार में दोस्तों के साथ घूमने के लिए। और ऐसे समय में जब नहीं दे पाएंगे ना माँ बाप, तो उस समय में माँ बाप से लड़ाई करें, ये सामान बेचो, वो सामान बेचो। और माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि ऐसे वैसे जैसे तैसे डिग्रियां मैनेज कर देते हैं, तो वो भी गलत बात है। योग्यता कहाँ रही? जिसमें योग्यता रहेगा, अगर वो मैट्रिक पास लड़का है ना, वो लाइफ में बैठ करके खा लेगा। मैट्रिक पास लड़का ईमानदारी से पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और कोई भी आपसे पूछेगा तो 10th एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले
आज इतना आसानी से हमारा हर एक बच्चा 10th का क्वेश्चन बना रहा है, इतना आसानी से कि हमको हंसी आ रही है। और एक चैप्टर कंप्लीट हो गई है ट्रिग्नोमेट्री की, अलजेब्रा के बाद। ये अपने आप में गर्व करने वाली बात है। अब कम से कम इसमें अगर दिक्कत होगा तो हमसे तो पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो कहेंगे ज्यादातर बच्चों के फेल होने के पीछे जो रीजन होता है वो है उनका स्वाध्याय का अभाव, खुद में विश्वास नहीं करना। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके सर ने फॉर्मूला दिया है या जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस बनाए हैं या बनवाए हैं आप लोगों से, सबका फेयर आप लोगों को कर करके आना है। आएंगे श्वेता? श्वेता, हमको ये कारण बतलाइए कि आप हमें सिर्फ इतना बतला दीजिए कि आप 10th पास की, +2 पास कर गए, पार्ट 1 में है, तो आपसे क्यों नहीं बनते हैं? पहले समझ में नहीं आता था। हम 9th में दिसंबर लास्ट 10th में जाने वाले थे ना, तब जा रहे थे बीच से। तो डर नहीं लगता है आपको या आपके माता पिता को? और बताओ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आपको जनरल कंपटीशन के, तो कैसे बना लीजिएगा? पता ही नहीं होगा तो कैसे बन जाएगा? कोई जादू है? और नहीं होगा तो वही घिस रहे हैं, 10 साल से लगे हुए हैं नौकरी का तैयारी करने में, तुक्का मार रहे हैं कि जय बाबा भोलेनाथ सही हो जा। ये गलत है ना। 10 साल जिंदगी का दे दिए हैं, हम लोगों से 1 साल 2 साल मांगते हैं कि भाई अपना बुनियाद को ठोस कर लो, पढ़ लो। ये ना अच्छा है। आप लोग भी घर पे अगर सेल्फ स्टडी करिएगा, इसको बनाइएगा, तो आप लोगों का मजबूत हो जाएगा ना। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके कॉपी बना हुआ 2-2 बार बनाते हैं, वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि एग्जाम का माहौल दूसरे तरह का होता है। ये मानती है ना कि एग्जाम में दिमाग सन्न रह जाता है। यहाँ तो 100 बच्चा होता है, पर एग्जाम में कितने बच्चे होते हैं? जब स्कूल कॉलेज टूटते हैं तो एक बार में 500 स्टूडेंट्स निकलते हैं। एक रूम में 40। हाँ, होते पूरा बिल्डिंग, एक सेंटर से 500। तो अब इस पूरे इंडिया लेवल पे एग्जाम होती है या स्टेट लेवल पे एग्जाम होती है, वहां पे अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? एक क्वेश्चन छूटने का मतलब है एक अंक से, पूरा कई अंकों से 4-5 अंकों से पीछे हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये हमारा मस्ट है। और वो प्रैक्टिस हमको तब तक करना है जब तक कि हमको ये विश्वास न हो जाए कि हमको दुनिया एकदम डरा करके रखे हो, खौफ में भी रखे हो, तब भी नेचुरल ढंग से इतना डरे हुए हो हम कि हमको होश नहीं है, फिर भी अगर हमको मैथ्स बनाने के लिए दिया जाए तो मेरा हाथ अपने आप सही चले। ऐसा होना चाहिए। सांस लेना कोई भूल जाता है क्या कि नाक से सांस न लेकर कान से सांस लेने लगता है? ऐसा होता है कितना भी डरा हुआ हो तो वैसा हमें मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें डर नहीं लगता, हमें भी बहुत डर लगते हैं, लेकिन जब समस्या आती है, हम कितना बार बोले हैं कि हमसे मैथ्स नहीं बनेगा, हमें कमी है, लेकिन देखिए आधा खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री देखते देखते जब अलजेब्रा चल रही थी तो
सर बताइएगा, शिल्पी कह रही थी, बोल रही थी ना जी कि हमको समझ में नहीं आता ऐसा कुछ, क्या बोल रही थी? स्कूल में जब बताया जाता था तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था। हम लोग कोचिंग में सर आप इतना अच्छा से डिटेल से बताते हैं, हम लोग कोचिंग में 9 से पहले बताते थे, उतना नहीं समझ में आता था, समझ में नहीं आता, आप कैसे समझ में आए? सर समझाते अच्छा से। अच्छा, आपको मैम कैसा अनुभव रहा? आपसे भी क्यों नहीं बनते थे और अभी कैसे बन रहे हैं? सर हम और सब कोचिंग में जब जहाँ पढ़ते थे तो टीचर आप जिस तरह से समझा देते हैं एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक जाते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, तो ऐसे नहीं बताया जाता। जैसे आप इन लोग आए हैं तो आप शुरुआत से शुरू किए हैं, या कोई बच्चा आता है तो उसको पहले समझाते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं ना तो ये नहीं कि तुमको ये चीज़ नहीं आता है, 9th तुम अभी इतना कमजोर हो तो तुमको पिछला सब क्लियर करेंगे, और ऐसा नहीं जो पढ़ाई चल रहा है उसी को आगे लेके जाते हैं। आप 10th के लिए आए आपको 10th ही पढ़ाया जाएगा, 9th के लिए आए तो 9th ही, आपको ये नहीं कि आपको 6, 7, 8 का भी क्वेश्चन आपसे बनवाया जाएगा, इस तरह का नहीं होता। अब पिलर रहेगा तब ना, बेस रहेगा तब ना। उससे टीचर को कोई लेना देना नहीं कि आप पहले क्या पढ़े, हम जब पढ़ा रहे हैं आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं। जो बच्चा पढ़ने वाला उसी पर फोकस करता है। ये तो रास्ता नापने वाला बात हो, बच्चा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, गार्जियन का पैसा दे रहा है, टीचर भी आ रहे हैं अपना, वो तो छापोलॉजी फिर शुरू हो गई, ऑफिस भरिए। यही हर एक कोचिंग का यही रूल है, आप जो पढ़ाते हैं उसका इस तरह का सिस्टम नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं कि एक का बच्चा का जो 10th का ट्यूशन आप 1 साल 2 साल पहले ही इसको प्रिपेयर करवाते हैं ताकि रिवीजन सीख करना है। हाँ, 10th में जा करके इन्हें क्या करना रहेगा? रिवीजन। तो जब इनके क्लास में पढ़ाया जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्री, तब ये डांस करेंगे, खूब मस्ती करेंगे अपना, ये डांस करेंगे, और बाबू इतना खुशी का बात होगा कि घर आकर के एक बार रिवीजन करेंगे ना, ऐसी बैठेगी कि सीधा एग्जाम में जा करके काम होगा, कितना आसान हो जाएगा। हमारा बहुत बड़ा मेहनत और प्रेशर यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना सर, ये सब हम लोग ही पढ़े थे तो हम समझ में नहीं आता था कैसे हम इसको सीधे करे, क्या करे, सर बताते थे वो भी समझ में नहीं आता था। अच्छा, कैसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री? अब जाने को है, आधा रास्ता में है, कैसा महसूस करती है? कुछ नयापन है? ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान है, मेरे मम्मी पापा का पैसा बर्बाद हो गया, अशोक सर को दे दिए, ये तो हम खुद से भी कर सकते थे। अगर खुद से कर सकते हैं ना बाबू तो जरूर कीजिए, खुद से सेल्फ स्टडी तो हर हालत में करना मस्ट है। सर कितना भी समझा देंगे फिर भी सेल्फ स्टडी करना मस्ट है। हमेशा ये भी सोच होनी चाहिए कि हमने टीचर से क्या सीखा, कभी भी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि टीचर हमको क्या सिखाए। और बाबू ब्रूस ली का एक लाइन है जो सर को बार बार दिमाग में कौंध रहा है, हिट कर रहा है, कि इंसान को, ब्रूस ली ने कहा था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता है जो अनेकों प्रकार के दाव पेच जानता हो, जो 10,000 तरह के दाव पेच पे एक एक बार प्रैक्टिस किया। मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही दाव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया, क्योंकि उसमें जब वो मारेगा, हमको हिट करेगा,
तो मैं बचाव नहीं कर पाऊंगा। और वो एक चोट मुझे पराजित करने के लिए काफी है। तो बाबू वहां भी बात की गई है सेल्फ स्टडी की, प्रैक्टिस की। ये भी सीख रहे हैं, 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 साइंस भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं एक ही दिन में, ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं, सॉरी साइंस भी पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, और समझ कुछ नहीं रहे। तो फिर उस आप पढ़ क्या रहे, एग्जाम में जाकर फेल होने की तैयारी। हर एक कोचिंग में तो ये होता है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट समझ रहे हैं या तो उनको कोई नहीं बताना। ये भी होता है सर, जैसे आप बड़ा कोचिंग देख रहे हैं, बहुत बच्चा जा रहा है उसमें, तो सब कहते हैं वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है क्योंकि वहाँ बहुत बच्चा जा रहे हैं। और छोटा कोचिंग को उतना अहमियत नहीं दिया जाता है, लेकिन छोटा कोचिंग में ही अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ, ये है बात। छोटा कोचिंग बड़ा कोचिंग की नहीं, ना तो बिल्डिंग की है ना ही झोपड़ी की, बात है शिक्षक। कोचिंग को नहीं देखता है सर, मतलब टीचर का औकात देख लेता है कि टीचर जैसे कि इस तरह का कोचिंग लिए हुए लोग, उस तरह से और कितना बच्चा है उसके पास। तो ये तो मूर्खतापूर्ण बात हो गई ना। एक बार की बात है, हमको हमारे कई दोस्तों ने, 30-40 दोस्तों ने कहा एक बार कि सब वहीं जाता है पढ़ने के लिए, और टॉपर भी वहीं जाता है पढ़ने के लिए, अपने क्लास का टॉपर। क्योंकि हमारा स्थान हमेशा दूसरा रहा है, 2nd डिवीजन रहा है, और 1st डिवीजन किसी और का रहा है टिल मैट्रिकुलेशन। मैट्रिक के बाद से 1st डिवीजन आने की क्रिया शुरू हुई थी। तो अब वहां पे बच्चे लोगों का कहना था, आइए यहाँ प्लीज आ जाइए, आइए अभी आ जाइए। जैसे आप क्यों खड़े हैं, आप भी आ जाइए, आइए। जैसे हमारा जो शुरू हुआ था 1st डिवीजन का, वो मैट्रिक के बाद। तो मैट्रिक तक हम देखें क्या कि सारे जितने भी 1st डिवीजन लाने वाले और भी बहुत सारा 90 स्टूडेंट हुआ करते थे एक क्लास में, 90 मायने रखता है, रोल नंबर 90 तक चले जाते। तो अब उतने बच्चों में आपके सर का दूसरा स्थान होता था। तो अब उसमें 1st डिवीजन लाने वाले बच्चे भी वहां जाते थे और बाकी बच्चे भी जाते थे, कोचिंग में जाने लगे एकाएक। अब जाने लगे तो वो पॉपुलर टीचर भी थे और उनके यहाँ लोग जाने लगे। तो हमारे दोस्तों ने भी हमें कहा कि चलो ना वहीं पे चलते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और वो वहां पे हमको बोले कि तकरीबन आई थिंक माइंड में नहीं है, 40 रुपया महीना लगेगा। कितना महीना लगेगा? 40। मोटा मोटी मान कर चलो कि 40 रुपए महीना लगेगा। 40 रुपए अभी कुछ बहुत कम लग रही है, लेकिन उस जमाने में 20 रुपए महीना बाकी जगह पे अगर लगती है, एक हम एज्यूम करवा रहे 20 रुपए लगती है, तो हमको वहां पे देना कितना था? 40 रुपए। हमने दोस्तों के दबाव में आकर मम्मी से बातचीत की। मम्मी सहमत हो गई कि बेटा तू जितना पढ़ सकले है ना पढ़, पैसा के कोनो चिंता न कर, तू जितने पढ़वे तो हर माय हो ना वो पढ़े, तो कहीं से जुगाड़ करके दे। ठीक है, जाते हैं। पहला दिन गए, दूसरा दिन गए, 2 दिन पढ़ करके देखे, इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहे थे। और ज्यादातर बच्चे कुछ भी टीचर बोले हाँ समझ गए ना, यस सर, यस सर। हमें बहुत हैरानी, इस इतना सारा में हम ही भोंदूमल है। खैर हम पूछ देते थे सवाल, सर हम नहीं समझे, यहाँ पे बताइए तो क्या हुआ? सर ये कॉसेक थीटा बराबर 5/3 कैसे होंगे?
और ये एच का मतलब क्या हुआ, तो वो अब वो मजाक उड़ा देते थे, ऐसे बात बोल देते थे कि हंसी आ जाती थी, सब सारा क्लास हम पे हंस देते थे। तो ये बात हमें अंदर से कचोटती थी। जब आप अगला समझ गया तो अगला के आप गार्जियन है, तो हमारे भी गार्जियन है ना। हम बेवकूफ है, हमें नहीं समझ में आए तो आपको बताने चाहिए थे, लेकिन वो मजाक उड़ा देते थे। और वही सवाल एग्जाम में आएगा, हमको ये दिमाग में चल रहा था, हम अभी गए ही हैं, 9th में ही है, हमको दिमाग में चल रहा था 10th के एग्जाम में आएगा तो हम क्या बनाएंगे। क्योंकि उस समय में नवम वर्ग और दसम वर्ग दोनों से प्रश्न परीक्षा में आते थे, मैट्रिक के परीक्षा में, तो बहुत बड़ा दिक्कत का बात था ना। और जो 9th में नहीं पढ़े तो उसी के आधार पर ना 10th में पढ़ाई होती। जितना अभी बताए हैं ना, ये पूरा का पूरा जैसे कि 2 भागों में ट्रिग्नोमेट्री बटी हुई थी, एक 9th में और दूसरी 10th में। तो दोनों ही 9th वाला भाग भी अभी किस में आ रहा है, 10th में, और 9th में ट्रिग्नोमेट्री है नहीं। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 9th हम नहीं पढ़ेंगे तो 10th में दिक्कत कम होने वाली तो नहीं है, और ज्यादा होने वाली है, पढ़ने वाली है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो मम्मी को हम बोले, रो मम्मी बोली कि कोचिंग क्यों नहीं जाते, दोस्त लोग आए बुलाने के लिए, हम मना कर दिया, हम नहीं जाते। और मम्मी को रो करके आपके सर ने बोला कि मम्मी बात पैसा का नहीं है, बात है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमको जहाँ दिक्कत है वो चीज जानना है, भीड़ देखना हमको। फिर होम ट्यूशन, हमेशा होम ट्यूशन लगाई है, फिर होम ट्यूशन लगाई, तो होम ट्यूशन लगाई तो 100 रुपये मंथली वो 100 रुपये मंथली मायने रखते थे उस समय में। क्योंकि जहाँ पे लोग 70 रुपये या 60 रुपये, एक हम बात बता रहे हैं, 70 रुपये 60 रुपये होम ट्यूशन चल रहे थे, वहां पे मम्मी 100 रुपये दे रही है, उतनी गरीबी में तो वो मायने रखते हैं। लेकिन आपके सर थे, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। किताब का राइटर को देखते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, शिल्पी आ जाओ, आ जाओ डियर सर। देखो बुक जो है वो बीच में दिया है, इक्वल टू के बीच में ये लाइन दिया है, यहाँ दिया है इक्वल टू के बीच में। तो राइटर कैसे दे रहा है, छोटा से छोटा चीज आपके सर ध्यान से समझते थे। तभी तो 22 साल हो गए, लेकिन मैथ्स आपके सर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। पर ये नहीं, ये मेरे प्यारे स्टूडेंट रहे हैं, इनका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। 22 साल हो गए, 1-2 डिकेड से भी ज्यादा हो गए, और जितने भी साधित प्रश्न होते थे वो सब भी बना गए थे। साधित प्रश्न जो उदाहरण होते हैं एग्जाम किताब में दिए हुए, ज्यादातर बच्चे वो छोड़ देते हैं। ऐसी गलती, सबसे बड़ा गलती कि सीधा क्वेश्चन से, एक्सरसाइज से टीचर शुरू करवाते हैं। कहीं भी किसी भी कोचिंग में जाइए, एक्सरसाइज बनाते हैं, एग्जाम्पल साधित प्रश्न नहीं देते हैं। जो पहले ही से सधे हुए हैं, पहले ही से बनाए गए हैं, हल किए हुए हैं, उसको समझते नहीं है बच्चे। एक राइटर से ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है, उसकी बातें तो समझाते नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी, जो जिसने ये किताब लिखा उससे ज्यादा कोई टीचर इसको समझेगा। उसका किताब है, वो जो लिखा है क्या सोच कर लिखा वही ना समझेगा। उसका राय विचार तो पहले जानना चाहिए, सुनना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
लेकिन नहीं, हर कोचिंग में जाइए सीधा एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज बनवाते हैं। थोड़ा बोरिंग लगता है, ये भी बनाई है तो आप भी आई है, प्रियांशु खड़े हुए, तो आपको भी सर 6 क्लास में आई थी, अभी 10th में है, तो एक्सरसाइज बनवाया करते थे, एग्जाम्पल सॉरी बनवाया करते थे कि यहाँ से यहाँ तक लिख लो बाबू। तो कैसा लगता था उस समय? इधर आता, कैसा लगता था? कैसा लगता था छोटी? सब बनाने में मन लगता था, उबाऊ नहीं लगता था? नीरस यह कहाँ फंसे? आपको नीरस लगता था? बस अपनापन रखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। आज बगल में अभी लड़ाई हो रही है, आपसे छिपा हुआ नहीं, कारण ज्ञान की कमी है। लोग खुद को, एक इंसान दूसरे इंसान को दबा करके ताकतवर बनना चाह रहे हैं। अब उसमें पैसा आ जाता है, शारीरिक बल आ जाता है। पैसा और शारीरिक बल है तो हम कुछ भी करें वही सही है। खुद को ऊंचा उठा करके कोई लायक नहीं बनना चाहिए, और हुनर भी नहीं है, सच्चाई भी नहीं है। तो ये जो लड़ाई हो रही है, इससे तो दुश्मनी चलेगी। रहना है एक जगह, सबको सबसे काम करता है, फिर क्या जरूरत है लड़ाई करने का, जब सबको सबसे काम करता ही है। बात समझ में आ रही? खूब मेहनत से पढ़िए बाबू, सर को बहुत सारा काम है, फिर भी सर समझाए हैं। कल कोचिंग बंद है, ठीक है? आप फेयर कर लेंगे, सारा का फेयर करेंगे जितना अभी बनवाए हैं। फेयर करने के दौरान आप देखेंगे कि आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है, वो भी समझ में आ जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आगे आगे। चेहरे पे क्या होनी चाहिए सबके? मुस्कान होनी चाहिए। मुस्कुरा